नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 25 अगस्त को लग रहा है रोजगार मेला। निर्माण श्रमिकों के लिए चल रही है कई जन कल्याणकारी योजनाएं। जनपद स्तरीय समीक्षा समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। यूरिया के लिए झटका दे रही है पीओएस मशीन। अफसरों पर कार्रवाई को लेकर राज्य मंत्री ने बताया गलत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में महिंद्रा लिमिटेड फॉर्म डिवीजन रुद्रपुर के द्वारा 25 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को प्रातः 10 बजे से यहां प्लेसमेंट के लिए कैंप लगेगा। इसमें पेंटर, वेल्डर, फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कोपा तथा अन्य व्यवसायों से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्लेसमेंट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। सहायक श्रम आयुक्त देवरिया स्कंद कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार भवन तथा अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों जैसे नरेगा श्रमिक, राजमिस्त्री, शटरिंग, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, दिहाड़ी मजदूर, बढ़ई, पेंटर इत्यादि के लिए सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिनका लाभ ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 55,000 रुपए प्रति पुत्री एक मुश्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में होगी। तो वहीं मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को संतान के जन्म पर सहायता राशि दी जाती है, जिसमें पुत्र के जन्म पर 26,000 से 50,000 तथा पुत्री के जन्म पर 31,000 से 55,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है। साथ ही पुत्री के नाम से 25,000 रुपए की सावधि जमा भी कराई जाती है। इसी प्रकार निर्माण कामगार की मृत्यु और दिव्यांगता में सहायता योजना को लेकर दुर्घटना से मृत्यु पर 5,25,000, सामान्य मृत्यु पर 2,25,000 तथा दिव्यांगता की दशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो वहीं संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के 2 बच्चों तक को स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 12,000 रुपए, ITI पॉलिटेक्निक के लिए 12,000 और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 60,000 की धनराशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों को साइकिल क्रय के लिए 4,500 की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और वैधानिकता की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता और गंभीरता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। प्रशासन की प्राथमिकता में यह विषय है। वहीं अपात्र व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से अनुचित लाभ उठाए जाने की संभावना पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करें और इसमें पारदर्शिता सर्वोच्च स्तर पर बनी रहे। जिले में यूरिया के लिए किसान खाद को लेकर एक दुकान से दूसरे दुकान का चक्कर लगा रहे हैं। विभाग के द्वारा तय की गई लिमिट ने किसानों की सरदर्दी को बढ़ा दिया है। किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि छिड़काव के लिए यूरिया कहां से लाएं। वहीं पीओएस मशीन के दगा देने से भी किसानों की परेशानी बढ़ गई है। निजी दुकानों पर यूरिया है नहीं, समितियों पर किसानों की भीड़ लग रही है। इसका लाभ उठाकर सचिव भी टैगिंग कर रहे हैं। खाद की किल्लत से
कृषि विभाग की नियम भी जिम्मेदार है। खाद के लिए पहले खतौनी अनिवार्य किया गया, फिर 2 से 3 बोरी की लिमिट तय की गई, जिसको लेकर किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिन किसानों को 5 बोरी की दरकार है, उन्हें 2 बोरी मिल रही है। तमाम किसानों की लिमिट फुल होने का मैसेज देकर पीओएस उन्हें झटका दे रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि खेत के लिए यूरिया कहां से लाएं। मेन लाइन रामपुर कारखाना में फॉल्ट को लेकर उपकेंद्रों की आपूर्ति आधी रात तक बंद हो गई। सुबह फॉल्ट सही करने के बाद आपूर्ति बहाल हुई। इसके चलते दोनों उपकेंद्र से उपभोक्ता 10 घंटे गर्मी से बिलबिलाते रहे। एक ही मेन लाइन से पांडे चक और देसही देवरिया विद्युत उपकेंद्र को आपूर्ति हो रही है। लगभग 20,000 उपभोक्ताओं के लिए यह आपूर्ति परेशानी का सबब बन गई है। मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के समीप विवादित जमीन के मामले को लेकर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने भूमि के जब्ती और गेट पर ताला लगाकर सील कराने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और सदर सीओ की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए अपना पक्ष रखा। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पट्टीदारों की पुश्तैनी जमीन देवरिया खास में स्थित है। जमीन के सह खातेदारों और पट्टीदारों के मध्य लंबे अरसे से मुकदमा चल रहा है। कुछ दिन पूर्व कुछ संभ्रांत लोगों के पहल पर संबंधित पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराकर विवाद को समाप्त कराया गया था। सभी पक्षों की सहमति से जमीन की पैमाइश राजस्व टीम के द्वारा की गई थी, जिसके बाद 4 दीवारी का निर्माण प्रारंभ हुआ। निर्माण के दौरान हनुमान मंदिर के तथाकथित उत्तराधिकारी राजेश नारायण उर्फ राजेश यादव ने जिलाधिकारी को गलत सूचना देकर निर्माण कार्य रुकवाया, जिसके बाद पुनः पैमाइश हुई। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पैमाइश कराने के बाद हनुमान मंदिर की कुल अराजी पूरी होने के बाद भी हजारों वर्ग फीट जमीन अधिक मिली थी। इस तरह से तमाम बिंदुओं को लेकर राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और इसमें जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनको गलत बता रही है। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्य करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इधर भटनी में नगर पंचायत कार्यालय से सटे भटनी डाकघर में बिजली रहने पर ही कामकाज हो पाता है। कुछ दिन पहले ऑफिस के सॉफ्टवेयर अपडेट होने के चलते कामकाज नहीं हो पा रहा था। इन्वर्टर की बैटरी खराब होने से अब समस्या खड़ी हो गई है। नगर स्थित उप डाकघर पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हर दिन स्पीड पोस्ट, एफडी, बचत खाते से जमा निकासी इत्यादि को लेकर आते हैं। यहाँ डाकघर बुजुर्ग महिला तथा पुरुष की सहायता को लिए बना है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बिजली चले जाने के बाद कर्मचारी और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौके पर पहुंचने वाले लोगों का आरोप है कि पहले लगातार 10 दिनों तक सॉफ्टवेयर के लिए परेशानी उठाना पड़ा और अब बैटरी इन्वर्टर खराब है और बिजली रहती है तो ही काम होता है। अभी भी लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इधर महदहा सलेमपुर में विजिलेंस और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम ने 3 वार्डों में बिजली चोरी, बिल बकाया और लोड के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। इस दौरान 10,000 से अधिक बकाया होने के चलते 25 उपभोक्ताओं के कनेक्शन को काट दिया गया, जबकि बिजली चोरी के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इधर पीडब्ल्यूडी ने गोपनीय बताकर ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान, कैश बुक का ब्यौरा नहीं दिया है। निर्माण खंड एक्सियन ने कहा है कि भुगतान का ब्यौरा देने से विभाग और ठेकेदार की गोपनीयता भंग हो जाएगी। उसने कैश बुक की प्रमाणित प्रति भी गोपनीयता भंग की बात कहकर देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि सड़कों पर करोड़ों खर्च हुए हैं। शहर के उमानगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राघवेंद्र सिंह ने जब सूचना की जानकारी के लिए आवेदन किया तो इस पर गोपनीयता भंग होने की बात कहकर टाल मटोल कर दिया गया। देवरिया में अब महिलाएं करोड़ों के जमीन की मालकिन बन गई हैं। अगस्त में अब तक 80% महिलाओं के नाम पर ही रजिस्ट्री हुई है। महिलाओं को 10 लाख से ऊपर की जमीन रजिस्ट्री करने पर भी 1% स्टैंप में छूट मिलने लगा है, जबकि पहले 10 लाख तक के बैनामे पर महिलाओं को 1% स्टैंप में छूट मिलता था। 20 दिनों में 703 में 80% महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री हुई है। स्टाम्प शुल्क में 1% छूट मिलने से महिलाएं करोड़ों रुपए की मालकिन बन गई हैं। प्रदेश सरकार की योजना से महिलाएं संपत्तियों का बैनामा कराने में पुरुषों से काफी आगे निकल गई हैं।
विश्व मच्छर दिवस पर जिला मलेरिया कार्यालय में वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया से बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। डॉक्टर ने कहा कि बारिश के मौसम में जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें। इसके साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करें। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अलग अलग तरीके से पुलिस अभियान चला रही है। आज भी जहां सुबह मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया गया, तो वहीं बैंकों, एटीएम मशीन और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी जांच पड़ताल किया गया। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में वाहनों की भी जांच पड़ताल की गई और इसमें अवैध तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों पर पुलिस के तरफ से कार्रवाई भी की गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुन सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से रेडियो केसरी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 25 अगस्त को लग रहा है रोजगार मेला। निर्माण श्रमिकों के लिए चल रही है कई जन कल्याणकारी योजनाएं। जनपद स्तरीय समीक्षा समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक। यूरिया के लिए झटका दे रही है पीओएस मशीन। अफसरों पर कार्रवाई को लेकर राज्य मंत्री ने बताया गलत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।